पहाड़ों की छाया में घने जंगल के बीच छिपा था एक भव्य मंदिर। दूर से देखने में वो एक साधारण मंदिर लगता, लेकिन करीब जाने पर हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। गांव के बुजुर्ग इसे शापित मंदिर कहते थे। कहानी है, राजा विक्रमादित्य के राज्य में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। उस समय ये देवी काली का भव्य मंदिर हुआ करता था, लेकिन एक तांत्रिक के क्रोध के शिकार ये मंदिर तबाह हो गया और माना जाता है कि देवी की मूर्ति भी खंडित हो गई। तब से उस मंदिर में कोई पूजा नहीं होती थी, सिर्फ खौफनाक कहानियां ही गूंजती थीं। अशोक नाम का एक लड़का शहर की भागदौड़ से दूर शांत जगह ढूंढ रहा था। वो इस जंगल के पास पहुंचा और उसे दूर दिखाई देता वो भव्य मंदिर अपनी तरफ खींच लाया। गांव वालों की चेतावनियों को दरकिनार कर अशोक उस मंदिर की तरफ चला। जैसे ही वो करीब पहुंचा, हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। मंदिर का विशाल दरवाजा खुला हुआ था, मानो उसे ही अंदर बुला रहा हो। अशोक को हिम्मत आई और वो अंदर चला गया। मंदिर के अंदर का नजारा भयानक था। मकड़ियों के जालों ने कोनों को घेर रखा था और टूटी फूटी मूर्तियों ने मानो इतिहास की कहानियां बयां करनी चाहीं। हवा में एक खौफनाक सन्नाटा था, जिसे सिर्फ टप टप टपकने की आवाज आ रही थी। अशोक ने देखा कि मंदिर के गर्भगृह में एक घड़ा रखा हुआ है, जिससे वो आवाज आ रही थी। उस घड़े को देखने के लिए अशोक आगे बढ़ा। जैसे ही उसका हाथ घड़े को छूने गया, अचानक तेज हवा चलने लगी और घड़ा फूट गया। लेकिन उसमें से पानी या चावल की एक बूंद तक नहीं निकली, बल्कि एक भयानक चीख निकली जिसने अशोक की रूह को कंपा दिया। चीख के साथ ही मंदिर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनने लगीं। वो आकृतियां हंस रही थीं, रो रही थीं, चीख रही थीं। अशोक घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन पर जमे ही नहीं। एक अदृश्य शक्ति उसे खींचकर गर्भगृह के अंदर ले जा रही थी। वहां टूटी हुई मूर्ति के पीछे से एक खौफनाक आकृति सामने आई। वो काली थी, खून से लथपथ। उसके गले में खोपड़ियों की माला थी और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। तूने मेरा सुकून भंग किया है, दहाड़ती हुई वो आत्मा बोली। अब तू मेरा शिकार बनेगा। अशोक चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज उस भयानक हंसी में खो गई। काली की आत्मा उसके पास पहुंची और उसने अशोक को अपने भयानक स्पर्श से जला दिया। अगली सुबह गांव वाले जंगल की तरफ गए तो उन्हें मंदिर के बाहर अशोक की जली हुई लाश मिली। उसकी आंखें खुली थीं, मानो वो उस भयानक दृश्य को देख रहा हो। उस दिन से शापित मंदिर की कहानियां और भी भयानक हो गईं। अब गांव वाले उस जंगल के पास भी नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि एक भयानक शक्ति का वासस्थान है।